हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इज़ माई होम, इसका हिंदी हुआ भारत मेरा घर है। इसके राइटर का नाम है जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म 1897 में और मृत्यु 1969 में हुआ था। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, ये हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। यहाँ पे सुपरलेटिव का वाक्य है और वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, फाइटर्स ही होगा, फाइटर नहीं होगा। एज वेल एज, साथ ही साथ, एन इमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, एक बहुत ही मशहूर शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, शुरू में इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किया था। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president। भारत मेरा घर है, यह इनके राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद दिया गया एक भाषण है जो 1967 ईस्वी में दिया गया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच, इनके प्रथम भाषण में, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेड himself to the service of the totality of India's culture। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि मैं भारत की जो संस्कृति है उसकी पूर्ण रूप से सेवा करूंगा। तो ये था लेखक परिचय और हम लोग देखते हैं इसके चैप्टर के बारे में। पहला स्टेंजा कह रहा है, आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं यह बात अवश्य स्वीकार कर लेना चाहता हूँ कि आई एम ओवरवेलम्ड, मैं काफ़ी रोमांचित हूँ, बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी, कि लोगों ने जो मुझ में भरोसा किया है, बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, कि उन लोगों ने मुझे भारत भूमि का सबसे ऊंचा पद चुनाव करके मुझे प्रदान किया हुआ है। तो उस भारत भूमि के सबसे ऊंचे पद को प्रदान करने के लिए मैं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी खुशी है कि मुझे भारत भूमि का सर्वोच्च पद लोगों के द्वारा इलेक्ट करके निर्वाचित करके दिया गया है। दूसरा स्टेंजर, डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रॉट टू द डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधाकृष्णन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हीं की याद में टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो बोल रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट, डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के पद में एक मानसिक सुधार लाया। ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, विद्या की एक डिग्री, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव रूपी संपत्ति, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, ऐसा दोनों ही किसी एक व्यक्ति में बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, इन्होंने अपने पूरी जिंदगी ज्ञान और सच्चाई की खोज में व्यतीत कर दिया। He has done more than probably any other man, इन्होंने जितना किया है शायद उतना किसी ने नहीं किया है। टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, भारतीय जो दार्शनिक सोच है उसको सामने लाने में और उसकी व्याख्या करने में, मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने ही किया है। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और इन्होंने उस आध्यात्मिक कीमत में अपना कोई महत्व नहीं बताया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man, इन्होंने मानव की जरूरी मानवता में कभी अपना विश्वास नहीं खोया है, मतलब हर मानव पर भरोसा इन्होंने किया है। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड, और इन्होंने खुद को कभी रोका भी नहीं है, टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन
टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, कि हर आदमी का जो हक है उसको मिले, वह मर्यादित तौर पे ज़िंदगी जिए और उसके साथ उचित न्याय हो। मतलब जिसको जिस जो हक मिलना चाहिए वो उसको मिले, उसको न मिलने के लिए कभी भी इन लोगों ने कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे कि उचित व्यक्ति को उचित हक ना मिले। मतलब वैसा कुछ किया है जिससे जो उसको डिजर्व करने वाला है, जो उसके लायक है, उसको उचित जरूर मिलना चाहिए। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट, मैं आपको केवल इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, केवल प्रार्थना की बदौलत और विनम्रता की बदौलत, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण रूप से समर्पण की बदौलत। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी भारत के संविधान की वफादारी, लॉयल्टी मतलब वफादारी के प्रति कसम खाया है। जब भी वाक्य में जस्ट रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, यह जो है तुलनात्मक तौर पर नए राष्ट्र का संविधान है। मतलब भारत का संविधान तुलनात्मक तौर पर नए राष्ट्र का संविधान है। मतलब इसके संविधान को कई राष्ट्रों से तुलना करके बनाया गया है। विच इट्स फ्री सिटीजन हैव, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों को प्राप्त है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। मतलब स्वतंत्रता के प्राप्त करने के बाद हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले कोई संविधान नहीं बना हुआ था भारत का, तो इसलिए हमें ये पहली बार हम लोगों को प्रदान किया गया था। गिवन टू देम सेल्फ, यह खुद को खुद के द्वारा दिया गया संविधान। मतलब जनता के द्वारा जनता पर शासन है, इसलिए खुद को खुद के द्वारा दिया गया संविधान है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, हमारा जो राष्ट्र है वह प्राचीन लोगों का युवा भारत है, युवा राष्ट्र है। थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, काफ़ी लंबे अरसों से, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और भिन्न भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक जो तत्व हैं, बदलते हुए जो तत्व हैं, उसमें सहयोग की भावना से, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें बहुत ही काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत किया गया है और इसकी जो कीमत है बिल्कुल वैध रही है। इन दियर ओन पार्टिकुलर वे, अपने खास ढंग से। आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़, मैं खुद शपथ लेता हूँ कि इन सारी जो वैल्यूज़ हैं इसके लिए मैं शपथ लेता हूँ की सेवा करूँगा। फॉर, क्योंकि दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, बोल रहे हैं कि कभी हो सकता है कि कभी कभी जो मैंने वादा किया है वो बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार मैंने जो वादा किया है हो सकता है कभी ना भी निभाया जा सके। मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे जो मैंने वादा किया वो मैं पूरा न कर भी पाया। द वैल्यू रिमाइंस इटर्नली वैलिड, लेकिन यह जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है हमेशा इटर्नली वैलिड, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वैध होगी। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए तथा ताजे अनुभव के लिए दबाव बनाती रहेगी। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा अतीत न तो मृत है और न ही स्थिर है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित है और गतिशील है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही वीवीआई है, इसको आप बहुत गौर से देखेंगे। इट इज़ एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और हमारा जो अतीत है यह वर्तमान को एक गुण देने में लगा हुआ है। एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य का विवरण तैयार करने में लगा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड, इसमें लगातार नवीकरण के प्रक्रिया की जरूरत है।
द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया की ज़रूरत है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह विकास कौन कर सकता है, तो शिक्षा ही कर सकते हैं। मतलब और यह जो व्यवसाय है शिक्षा का ही है, मतलब शिक्षा की बदौलत ही ये विकास पॉसिबल है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, टू मिनिस्टर, मंत्री लोगों में, दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, यह लगातार नवीकरण होता जा रहा है। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट, और इस तरह का विचार मैं त्याग सकता हूँ कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, कि इस हाई ऑफिस को प्राप्त करने का जो मेरा चुनाव था वह मुख्य तौर पर कुछ ऐसा था। इफ़ नॉट इंटायरली, अगर पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता है तो बिन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ एजुकेशन ऑफ माई पीपल, तो लोगों के साथ जो मेरा संबंध रहा है पिछले बहुत लंबे अरसों से, वह शिक्षा से संबंधित संबंध रहा है। मतलब राष्ट्रपति से बनने से पहले मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, और लोगों से मेरा जो संबंध रहा है वो काफ़ी शिक्षा के चलते ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। मतलब जान पहचान मेरी शिक्षा को लेकर के काफ़ी रही है। आई मेंटेन दैट, इस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ इसलिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आई मेंटेन दैट, मैं इस बात को मेंटेन करना चाहता हूँ, मतलब इस बात की चर्चा कर रहे हैं, दैट की एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, शिक्षा जो है राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए प्रमुख औजार है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और जिस प्रकार के शिक्षा की ज़रूरत है उस प्रकार की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जो है हमारे राष्ट्र में मुश्किल से ही व्याप्त है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिर से एक बार और कह देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें।